हेलो दोस्तों, साल 2023 आने को है और 2022 जाने को है। आप सभी के मन में अपना वार्षिक राशिफल जानने की बहुत उत्सुकता होगी, और वो भी क्यों ना। आने वाले साल में हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन से काम बनेंगे, कौन से काम नई चुनौतियों से भरपूर होंगे, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कौन से काम आसानी से बन जाएंगे। वार्षिक राशिफल 2023 में आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें जातक की राशि के आधार पर नए वर्ष में उनके लिए क्या संकेत रहेंगे। जैसे नए नव वर्ष में करियर कैसा रहेगा, वित्तीय मामलों में आपके पास पैसा आएगा या खर्च होगा, ग्रहों की चाल कैसी रहेगी, भाग्योदय होगा या लाइफ पार्टनर के साथ आपका रोमांस किस तरीके से रहेगा, या पारिवारिक परेशानी बढ़ेगी, परिवार के सभी सदस्यों में आपका व्यवहार कैसा होगा। तो राशिफल राशि हम जानेंगे कि किस राशि का 2023 में क्या राशिफल है। आइए जानते हैं कर्क राशि का राशिफल 2023 कैसे रहने वाला है। कर्क राशि के जातक स्वभाव से दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। यह लोग बहुत भावुक और कल्पनाशील होते हैं। इनके अंदर भाषा और संवाद के कौशल गुण होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन यह स्वभाव से काफी चंचल होते हैं। कुछ मामलों में ये आध्यात्मिक गुण भी रखते हैं। इनकी याददाश्त काफी तेज होती है। यह स्वभाव से बेहद सरल, संवेदनशील और दयालु होते हैं। करियर कैसा रहने वाला है वर्ष 2023 में कर्क राशि के जातकों का। करियर कार्य के हिसाब से यह वर्ष बहुत बेहतरीन होने वाला है। देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में अप्रैल तक आपके हर कार्य में सहायक होते नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी से शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होगा। एक तरफ शनि की ढैया की शुरुआत, तो दूसरी तरफ कुछ नई संभावनाएं भी शनि के अष्टम गोचर से आपको मिलेंगी। राहु और केतु का गोचर पहले से ही कुछ परिवर्तन की संभावनाएं दे रहा है। अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश मेष राशि पर होगा, कार्य से संबंधित कुछ सावधानियों का समय शुरू हो जाएगा। शनि के अष्टम भाव भी यह संकेत दे रहे हैं कि जल्दबाजी से निर्णय कोई ना ले। नौकरी पेशा लोग अगर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो शनि का गोचर उनके लिए लाभदायक साबित होगा। मनपसंद जगह पर स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन नौकरी में कड़ी मेहनत से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, यह भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि पारिवारिक दृष्टि से यह साल कैसा रहने वाला है। राहु और केतु पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल का वातावरण बना रहे हैं। अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में पहुंचेगा, पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होना शुरू कर देंगी। शनि का अष्टम भाव में गोचर, जो कि जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, पारिवारिक मामलों में कुछ नई समस्याओं का संकेत देता नजर आ रहा है। कुछ पैतृक जो विवाद चल रहे हैं उनको सुलझाने का कार्य करने की सलाह दी जाती है, और सारे ही मामलों में अगर शांति से उन मामलों को निपटाया जाए तो जल्द आपको सफलता प्राप्त होगी। आइए जानते हैं कर्क राशि के लोगों का स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे रहने वाला है ये साल। इस वर्ष स्वास्थ्य के मामलों में आपको कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 17 जनवरी से शुरू होते ही शनि की जो ढैया आपको मानसिक तनाव दे सकती है। शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि कुछ कुटुंब के मामलों में विवाद के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। अष्टम भाव में शनि का गोचर वैसे तो बहुत निराशाजनक नहीं है, लेकिन कुछ अचानक से होने वाली बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति इस वर्ष अप्रैल तक मीन में उसके पश्चात मेष राशि में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि छठे भाव पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वास्थ्य के लिहाज से किसी बड़ी समस्या के न बनने का संकेत देती नजर आ रही है। फिर भी कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। योग व्यायाम नियमित रूप से आपको करना चाहिए। आइए जानते हैं कर्क राशि के लोगों का आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल कैसा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अच्छा साबित होगा। अष्टम भाव में शनि कुछ अच्छे होने का संकेत दे रहे हैं। कुछ अचानक से आपको धन लाभ होता नजर आ रहा है। वहीं कुछ पारिवारिक संपत्ति के मामले में भी इस वर्ष आप उसको निपटा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर नवम और दशम भाव में रहेगा। इससे भाग्य के प्रभाव से आप आर्थिक मामलों में अच्छा कुछ गेन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। आइए जानते हैं कि परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए ये वर्ष कैसे रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों का यह वर्ष शुरुआती अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुछ अच्छी संभावनाओं का संकेत देते नजर आ रहे हैं। चौथे भाव में चल रहे राहु आपको कुछ मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। साथ ही शनि की ढैया वर्ष के प्रारंभ में ही शुरू होती नजर आ रही है, इसलिए एकाग्रता और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिल लेना चाहते हैं, जो मतलब वेट कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष आपका सपना पूरा होता नजर आ रहा है। क्या उपाय करना है कर्क राशि के जातकों को? भगवान शिव को आपको अक्षत अर्पित करने हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर नियमित दर्शन करना है।